आज हम पढ़ेंगे हिनायान और महायान बुद्धिज्म के बारे में। यानी कि हिनायान महायान में जो डिवीज़न हुई थी, ये डिवीज़न जो है वो आपकी जब फोर्थ काउंसिल हुई थी। फोर्थ काउंसिल जो है वो कश्मीर में हुई थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कनिष्क। कनिष्क के टाइम पे जो है वो आपका कश्मीर में ये हुई थी। यहाँ पर जो है वो बुद्धिज़्म में जो है वो डिवीज़न हुई थी। दो जो है वो सब स्कूल्स बने थे, दो सेक्ट बने थे। ठीक है, पहला सेक्ट था वो था बुद्धिज़्म में हिनायान बुद्धिज़्म, और दूसरा जो था वो था महायान बुद्धिज़्म। तो पहले हम कवर करेंगे हिनायान बुद्धिज़्म को। हिनायान बुद्धिज़्म को जो है वो साउदर्न बुद्धिज़्म भी कहा गया है। ये याद रखना, हिनायान बुद्धिज़्म को जो है वो साउदर्न बुद्धिज़्म भी कहा गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो साउथ इंडिया में या साउथ एशिया में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस रहा है। दैट मीन्स योर श्रीलंका, लाओस, थाईलैंड और बर्मा, यहाँ पर जो है वो ये जो है वो बुद्धिज़्म अभी भी जो है वो ज़्यादा फेमस है। भारत में जो है वो अब ये जो है वो उतना ज़्यादा फेमस नहीं रहा है। हिनायान को जो है वो लेसर व्हीकल कहा गया है। मतलब यहाँ पर जो प्रिंसिपल जो है वो फॉलो किया गया है वो किया गया है लेसर व्हीकल का। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, हिनायान थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि कम लोग जो है वो है निर्वाण जो है वो अटेन कर सकते हैं। निर्वाण का मतलब क्या हो गया? मोक्ष, अनलाइटमेंट जो है वो कम लोग जो है वो यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये कि जब कम लोग कर सकते हैं, और दूसरा कंसेप्ट ये आता है कि जो हिनायान बुद्धिज्म था ये जो है वो ऑर्थोडॉक्स इन नेचर है। दैट मीन्स कि इन्होंने जो कट्टरता, बिल्कुल जो कट्टर नेचर होता है ना, कि जो बुद्धिज्म कहे गए एग्जैक्टली वही फॉलो किया। इन्होंने जो है वो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको ईजी नहीं किया, और स्ट्रिक्टली जो है वो उनको फॉलो किया। ये याद रखना। और जो ये टेक्स्ट थे, जो हिनायान के टेक्स्ट हैं, वो पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। हिनायान टेक्स्ट वॉज रिटन इन पाली लैंग्वेज। हिनायान के सारे लिटरेरी सोर्सेज हैं वो आपके पाली लैंग्वेज में है। देन उसके बाद यहाँ पर जो है इन्होंने फॉलो किया कि जो बुद्ध ने जो ओरिजिनली कहा है, ओरिजिनल जो टीचिंग्स थी बुद्ध की, उसको जो है वो यहाँ पर इन्होंने फॉलो किया है। दैट मीन्स यहाँ पर ये ऑर्थोडॉक्स थे, बहुत जो है वो कट्टरता से जो है वो अपने जो है वो रिलीजन को जो है वो फॉलो करते थे। और ये लेसर व्हीकल में जो है वो ट्रस्ट रखते थे, जिसका मतलब हो गया कि कम लोग जो है वो साल्वेशन जो है वो अटेन कर सकते हैं। और इनका मानना ये भी था कि जो साल्वेशन अटेन करनी है आपको, वो थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन। ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या हो? कट्टरता से, कि हमें सेल्फ डिसिप्लिन रखना है। दूसरा, और एक हो गया मेडिटेशन, कि मेडिटेशन और सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू जो है वो हम क्या कर सकते हैं? साल्वेशन यानी कि निर्वाण जो है वो अटेन कर सकते हैं। इनका मानना ये था कि बुद्ध जो है दोबारा पैदा नहीं होंगे। इन्होंने ये कहा कि गौतम बुद्ध जो है वो दोबारा पैदा नहीं होंगे, ये याद रखना। उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि गौतम बुद्ध जो है वो भगवान नहीं थे। गौतम बुद्ध एक इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, यानी कि गुरु थे, भगवान नहीं थे। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट स्कूल्स यानी कि सब स्कूल जो हिनायान में आते हैं, तो आता है सरवस्तिवदा, या सरवस्ति वदन भी इसको कहते हैं, थेरावदिन और सुत सौत तंत्रिका। सौतंत्रिका, ये याद रखना। ये तीन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको क्या होगा कि इनमें से एक जो है वो पूछ लेंगे, और फिर वहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे होंगे कि ये हिनायान से लिंक करता है या महायान से। तो सरवस्ती वदन या सरवस्ती वादा, ये जो है आपका हिनायान के साथ लिंक करता है। थेरावदिन जो है वो आपका हिनायान के साथ लिंक करता है। और सौ तंत्रिका जो है वो आपका जो लिंकअप करता है हिनायान के साथ। तो ये तीनों जो है वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। इन्होंने एम्फसाइज किया कर्म फिलॉसफी पे। इन्होंने कहा कि कर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इन्होंने कहा कि राइट एक्शन होना चाहिए। इनके जो इंपॉर्टेंट सेंटर, जो बुद्धिज़्म के इंपॉर्टेंट सेंटर है, वो हिनायान और महायान दोनों के इंपॉर्टेंट सेंटर है। तो नालंदा और वल्लभी, ये दोनों इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पर जो है वो बुद्धिज़्म के जो है वो गढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो है वो बुद्धिज़्म जो है वो बहुत स्ट्रांग, ये मेन सेंटर थे बुद्धिज़्म के। अशोका ने जो है वो हिनायान बुद्धिज़्म को जो है वो फॉलो किया है। हमें ये तो पता है कि अशोक ने क्या किया है, बुद्धिज़्म को फॉलो किया है, लेकिन बुद्धिज़्म में भी कौन से वाले बुद्धिज़्म को फॉलो किया है अशोक ने? तो अशोक ने किया है हिनायान बुद्धिज़्म को। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें एक सब स्कूल आता है, वो आता है थेरावदिन, थेरावादा बुद्धिज़्म। थेरावादा बुद्धिज़्म का मतलब ये हो गया कि ये मोर कंजर्वेटिव, ये जो है वो बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थे। ठीक है, और इसमें ये कहा गया है कि जो आपका निर्वाण मीन्स दैट अटेन निर्वाणा, अगर आपको निर्वाण अटेन करना है, ठीक है, तो आपको जो है वो गौतम बुद्ध का जो 8 फोल्ड पाथ है, 8 फोल्ड पाथ के बारे में हमने बात की थी कल, कि जो 8 फोल्ड पाथ है अगर आप उसको फॉलो करते हो
तो यू कैन ईजिली अटेन निर्वाण, तो आप निर्वाण अटेन कर सकते हो, जिसमें इसको कहा गया है कि जो लोग जो है वो आपका 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करते हैं उनको कहा गया अरहत, उनको कहा गया अरहत, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और ये जो थेरावादा जो बुद्धिज़्म है ये पॉपुलर था श्रीलंका, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और थाईलैंड में, ये याद रखना। और ये 10 एशियन ग्रुप है, ये 10 एशियन कंट्रीज़ भी है, ये भी याद रखना कि ये 10 एशियन कंट्रीज़ है जहाँ पर जो है वो आपका ये जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। और आपके लिए कल के लिए काम है कि आपको जो है वो एशियन कंट्रीज़ के बारे में जो है वो पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। तो कल मैं आप लोगों से पूछूंगा, गूगल करना, सिंपल ऐसा करना कि एशियन नेशंस और उनके आगे लिखना यूपीएससी, प्लस क्या करना है आपको, ये जो है कल इसके सबसे पहले तो ये पीडीएफ जो है वो इसकी कल दिन तक जो है वो पहुंच जानी चाहिए, पूरी के पूरे नोट्स, आपकी नोट्स की फ़ोटो खींचना, उसकी पीडीएफ बनाना और ग्रुप में सेंड करना। दूसरा, कल शाम को ये याद भी करके रखना, तो हम एक एक ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे क्लास में याद करते चलेंगे रोज़ के रोज़, हर दूसरे तीसरे दिन। तो एशियन जो है वो कंट्रीज़ आपके लिए कल के लिए हो गया, ठीक है। उसके बाद जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है हिनायान के, वो पाली लैंग्वेज में है, मैंने आपको बता दिया। दूसरा यहाँ से जो इंपॉर्टेंट आ जाता है वो आ जाता है सरवस्ती वदिन। सरवस्ती वदिन जो है वो, वैसे तो ये पार्ट ऑफ हिनायान है, लेकिन हिनायान में भी ये जो आता है वो आता है आपका थेरवादा बुद्धिज्म में। इन्होंने ये कहा है कि एवरीथिंग वेदर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एग्जिस्ट कंटिन्यूसली इन ऑल 3 फेजेस ऑफ लाइफ, मतलब चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, जो भी जो है वो आपकी जो है वो लाइफ में तीनों फेजेस में चलेगा, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद बात करते हैं महायान बुद्धिज्म के बारे में। इसके बारे में और अच्छे से तब क्लियर होगा जब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस अभी करेंगे, तो अभी जस्ट ध्यान रखना कि हिनायान में क्या क्या है। देन उसके बाद बात करते हैं महायान में। तो महायान का जो मतलब हो गया, यहाँ पर जो फॉलो किया गया है वो क्या है, ग्रेटर व्हीकल को। इन्होंने कहा है कि ज़्यादा लोग जो है वो निर्वाण अटेन कर सकते हैं, ज़्यादा लोग जो है वो साल्वेशन को जो है वो अटेन कर सकते हैं, इन्होंने कहा। और ये ऑरिजिनेट कहाँ पर हुआ है, नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। ऑरिजिनेट जो है वो नॉर्थ इंडिया में हुआ है, और उसके बाद सेंट्रल एशिया में जो है वो ये फ्लोरिश हुआ है, सेंट्रल एशिया में ये फ्लोरिश हुआ है। चाइना, जापान, साउथ कोरियन रिपब्लिक या कोरियन पेनिनसुला, यहाँ पर जो है वो ये बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस हो रखा है महायान बुद्धिज़्म। और महायान बुद्धिज़्म में हमने जो है वो आगे पढ़ा था कि जैन बुद्धिज़्म भी इसका पार्ट है, ठीक है, तिब्बतियन बुद्धिज़्म इसका पार्ट है। और जो तंत्रिक बुद्धिज़्म, यानी कि आपका महायान में जो आगे डिवीज़न हो रखी है उसमें एक तांत्रिक बुद्धिज़्म आता है, वो भी जो है वो आपका किसका पार्ट है, महायान का पार्ट है। और तंत्र मंत्र जो है वो आपके तिब्बत में फेमस है, उसके बाद आपका चाइना में फेमस है, जापान में फेमस है। बिलीव्ड इन बुद्धा, ये मानते हैं कि गौतम बुद्ध का जो है वो बर्थ हुआ है, दोबारा बर्थ होगा। दैट मीन्स इन्होंने गौतम बुद्ध को भगवान माना। जब इन्होंने भगवान माना, और हम भगवान की क्या करते हैं, पूजा, मूर्ति पूजा, तो इन्होंने क्या किया है कि भगवान की, गौतम बुद्ध की मूर्ति पूजा की है, यानी कि आइडल वर्शिप, इमेज वर्शिप। इन शॉर्ट सिंपल याद रखना, इन्होंने क्या किया, गौतम बुद्ध की जो है वो मूर्ति पूजा की है। तो जो स्कूल जो है बुद्धिज़्म का जो है वो गौतम बुद्ध की जो है वो मूर्ति पूजा करता है, गौतम बुद्ध को भगवान मानता है, वो है महायान बुद्धिज़्म। लैंग्वेज इन्होंने फॉलो किया संस्कृत, हिनायान ने फॉलो की थी पाली, और इन्होंने फॉलो किया संस्कृत। याद रखना इनके 2 स्कूल है, ठीक है, एक है चितमत्रा, दूसरा है मध्यमिका, ये 2 सब स्कूल्स हैं इनके जो फॉलो किए हैं। इसके साथ में जैन बुद्धिज़्म के बारे में मैंने आपको बताया कि जैन बुद्धिज़्म भी जो है वो आपका महायान बुद्धिज़्म का पार्ट है, जो प्रेजेंट टाइम में जो है वो चाइना और साउथ कोरिया में जो है वो फेमस है। इसको यहाँ पर कोरिया कर देना, ई और ए भी लगा दो साथ में इसमें, ठीक है। और जैन बुद्धिज़्म जो है वो जापान में जो है वो, जापान, चाइना, साउथ कोरिया में, जो कोरियन पेनिनसुलर है वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। जैन बुद्धिज़्म में जो है वो मेडिटेशन के बारे में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बात कर रखी है, यानी कि यहाँ पर जो है वो मेडिटेशन को जो है वो प्रमोट किया गया है। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और यहाँ से आता है, वो है बोधिसत्व का। बोधिसत्व का मतलब क्या हो गया, ये बहुत बार ये टर्म अभी जो है वो आने वाली है, ये याद रखना। बोधिसत्व का मतलब हो गया गुरु, यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि बोधिसत्व वो लोग इस जो है वो टर्म के अंदर आते हैं जो है वो ईजिली जो है वो निर्वाण को अटेन कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने निर्वाण को जो है वो होल्ड पर डाल दिया है, और उन्होंने कहा है कि हम जो है वो बाकी लोगों की मदद करेंगे। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, इन्होंने क्या किया कि अपने निर्वाण को जो है वो होल्ड पे डाल दिया, और इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, बाकी लोगों की हेल्प करेंगे ताकि उन्हें भी जो है वो हेल्प मिल सके निर्वाण को अटेन करने के लिए।
ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बोधिसत्व के बारे में डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये कौन से जो है वो आपके जो है वो सब स्कूल के साथ लिंक करता है, तो ये लिंकअप करता है महायान बुद्धिज्म के साथ। नालंदा और वल्लभी जो है वो इंपॉर्टेंट सेंटर रहे हैं बुद्धिज्म के, तो यहाँ पर महायान भी जो है वो और हिनायान दोनों जो है वो आपका जो है वो प्रमोट हुआ है। कनिष्क जो था, कनिष्क जिसके टाइम पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर में, वो जो है वो पैटर्न था, वो डिवोटी था महायान बुद्धिज्म का, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो महायान बुद्धिज्म में एक और सब स्कूल आता है इसके अंदर अंडर, वो है आपका वज्रयान बुद्धिज्म। वज्रयान बुद्धिज्म का मतलब हो गया, वज्र का मतलब हो गया थंडरबोल्ट, यानी कि वो बुद्धिज्म जहाँ पर जो है वो मैजिक स्पेल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये बात की गई है कि आपको निर्वाण अगर अटेन करना है तो आपको मैजिक जो है वो मैजिकल पावर्स को जो फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि तंत्र मंत्र का जो है वो सहारा जो है वो आपको लेना पड़ेगा, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और जो आपका ये तंत्र मंत्र की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ से जो है वो आपका जो है वो वज्रयान जो है वो क्लियर होता है। अब देखो चार हमने पढ़ लिए, हिनायान, महायान, थेरवादा और वज्रयान, ये चारों में से जो है वो क्वेश्चन जो है वो पेपर में आता ही आता है। देन उसके बाद है डेवलप्ड इन तिब्बत, ये जो आपका वज्रयान है तिब्बत में डेवलप्ड हुआ है, और आज भी अगर हम देखते हैं तो तिब्बत में जो है वो मैजिकल पावर्स को जो है वो फॉलो किया जाता है। इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट कंसेप्ट, वो है बोधि धम्मा। बोधि धर्म एक पर्सनालिटी था, ये पर्सनालिटी जो है वो बुद्धिस्ट मॉन्क, इसको बुद्धिस्ट मॉन्क कहा गया है, जिसने जो है वो चाइना को जो है वो बुद्धिज्म में ट्रांसफॉर्म किया है, यानी कि चाइना में जो है वो इसने बुद्धिज्म को जो है वो प्रमोट किया है। और जो बुद्धिज्म इसने चाइना में प्रमोट किया है उसको कहते हैं जैन बुद्धिज्म, और इसको धामू भी जो है वो चाइना में कहा जाता है। इवन लाइक इंडिया में बहुत कम लोग इसको जानते हैं, लेकिन चाइना में जो है वो ऑलमोस्ट मैक्स लोग जो है वो इसके बारे में जो है वो जानते हैं, और इसको जो है वो क्या कहा गया है आपका चाइना में, बोधि धम्मा, ठीक है। और ये जो है वो जैन बुद्धिज्म जो है वो इसने जो है वो चाइना में जो है वो प्रमोट किया है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बुद्धिज्म के साथ लिंकअप करते हैं, तो सबसे पहले अवा क्रांति, यानी कि कंसेप्शन ऑफ और डिसेंट, तो इसमें जो है वाइट एलिफेंट सिंबल जो है वो फॉलो किया जाता है। जाति और या बर्थ अगर हम बात करें तो लोटस और बुल, लोटस और बुल जो है वो गौतम बुद्ध के बर्थ के साथ लिंकअप होता है, ठीक है, याद रखना। और हॉर्स जो है वो आपका महाभिनी संक्रमणा के साथ जो है वो फॉलो किया जाता है, और इसके लिए हॉर्स फॉलो किया जाता है एज अ सिंबल, ठीक है, जिसमें ग्रेट रीयूनिकेशन की बात की गई है। देन उसका निर्वाण की अगर हम बात करें एनलाइटमेंट, तो यहाँ पर बोधि ट्री आता है, और बोधि ट्री जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा बोधि ट्री था, इस कौन सा पेड़ था ये, पीपल का। पीपल का पेड़, ठीक है, तो ये याद रखना, ये पीपल का पेड़ था। और वो रिवर का नाम किसी को याद है, निरंजना। 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 धर्मचक्र परिवर्तना, जहां पर फर्स्ट सरमन दिया था, कहां पर दिया था धर्मचक्र परिवर्तन, इसका जो सिंबल है वो है व्हील, सा- सारनाथ में, सारनाथ। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना कि सारनाथ में जो है वो पहला जो है वो सरमन दिया था। और इसको जो है वो यहाँ पर उन्होंने बात की दुख के बारे में। देन उसके बाद महापरिनिर्वाण, डेथ, महापरिनिर्वाण मतलब डेथ, और इससे लिंकअप होते हैं स्तूपा। खुशीनगर में जो है वो गौतम बुद्ध की जो है वो डेथ हुई थी। बोधिसत्व का कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ कि हेल्प करना दूसरों के लिए, अटेंड करने के लिए। उसके बाद तीन कंसेप्ट आते हैं महायान बुद्धिज्म में, तीन जो है वो नाम आते हैं। एक आते हैं दीपमकारा, दीपमकारा मतलब वो बुद्ध जो पहले थे, दीपमकार का मतलब हो गया जो बुद्ध थे। साक्य मुनि जो प्रेजेंट में चल रहे हैं, साक्य मुनि जो प्रेजेंट में चल रहे हैं, और मैत्री ऐसा माना जाता है कि ये जो है वो फ्यूचर बुद्ध होंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में यहाँ से ये तीनों में से बनता है, और फ्यूचर बुद्धा का नाम पूछते हैं कि फ्यूचर बुद्ध का नाम क्या है। मैत्री जो है वो फ्यूचर बुद्ध है, साक्य मुनि जो प्रेजेंट में जिनको हम मानते हैं, और हमने सबसे पहले पढ़ा भी था कि गौतम बुद्ध को साक्य मुनि भी कहते हैं। और दीपमकरा जो है वो बुद्ध ऑफ द पास्ट जो पहले थे, दैट मीन्स इन्होंने कहा बर्थ, इन्होंने ये माना कि गौतम बुद्ध का जो है वो पुनः बर्थ, पुनः जन्म जो है वो हो सकता है, तो उसके रिगार्डिंग ये कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर आता है। तो ये याद रखना, इसमें भी सेम यही है, और ये आपको सिर्फ ये तीन ही याद रखने हैं इसमें से। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट जो स्कॉलर्स, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स की अगर हम बात करें तो हमने मोगलीपुत्र तीसरा की बात की थी, जो अशोका का गुरु था। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी जब पाटलिपुत्र में, तो इसने जो है वो प्रिसाइड किया था। अश्वघोष की अगर हम बात करें तो बुद्ध चरिता जो है वो अश्वघोष ने लिखी है संस्कृत में, ये याद रखना। नागार्जुना जो है वो, नागार्जुना बहुत इंपॉर्टेंट है, माध्यमिक स्कूल का फाउंडर था नागार्जुना, और साउथ इंडिया से है ये पर्सनैलिटी। बुद्ध घोष
इंपॉर्टेंट है। बुद्ध घोष जो है वो आपका जो है थेरवादा, थेरवादा कौन से स्कूल्स के साथ बिलोंग करता है? अभी पढ़ा था हमने थेरवादा के बारे में, हिनायान पे। हिनायान के साथ, तो ये याद रखना। और धर्म क्रांति जो है वो टीचर था ये, धर्म कीर्ति सॉरी, धर्म कीर्ति जो है वो टीचर था ये नालंदा यूनिवर्सिटी का। तो ये स्कॉलर्स के नाम याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है पेपर में। हमने काउंसिल्स के बारे में पढ़ा था, ऑलमोस्ट काउंसिल्स जो है वो अगेन हमारी आ गई है और हम इसको कवर कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ से जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है मैंने इधर साइड में लिखी है, आपको जो है वो यही वाली टर्म्स को जो है फॉलो करना है, उधर वाली को आप पढ़ सकते हो जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा रिवीजन के लिए। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे चैत्यास की। चैत्यास जो थी वो प्रेयर हॉल थी, दैट मीन्स कि जो है जहाँ पर जो है वो प्रेयर जो है वो मॉन्क करते थे। विहाराज मतलब रेस्ट हाउस, जो मॉन्क्स के लिए जो मॉनेस्ट्रीज थी, जो रेस्ट हाउस थे, वो हो गया आपके विहाराज, ये याद रखना, ठीक है। प्रावर्जिका, इसका मतलब हो गया होमलेस वेंडरर, कि आप जब जो है वो सन्यासी बन जाते हो। उपासका, उपासका जो है वो मेल फॉलोअर्स थे, मेल फॉलोअर्स थे वो, कि उन्होंने कहा था वो हैव टेक रेफ्यूज इन द बुद्ध धम्म संघ, बट लेकिन उन्होंने जो है वो मॉनेस्ट्रिक ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। यानी कि मॉनेस्ट्रिक ऑर्डर क्या कहता है, संन्यास ले लो, लेकिन इन्होंने क्या किया कि मॉनेस्ट्रीज में रह तो रहे हैं। उपासका वो लोग हुए जो मॉनेस्ट्रीज में रह तो रहे हैं लेकिन सांसारिक जीवन जी रहे हैं। मतलब क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए कि अगर फॉर एग्जांपल इसको हम इजीली इस तरीके से समझे कि हम लोग मॉनेस्ट्री में जाकर जो है वो रहने लग जाते हैं, लेकिन हम जो है वो बुद्धिज़्म को जो है पूरा को पूरा अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ नॉर्मली वहाँ जाकर रह रहे हैं, वहाँ पर जाकर काम कर रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, और वापस जो है वो या तो अपने घर आ जा रहे हैं या वहीं रह रहे हैं, लेकिन हम अपने सांसारिक जीवन को जो है वो छोड़ नहीं रहे हैं। तो वो उनको कहते हैं उपासकास, कि वो उपासक हैं बट लेकिन उन्होंने जो है वो मोनेस्टिक ऑर्डर को अडॉप्ट नहीं किया है। उपासकी जो है वो इस केस में जो है फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, याद रखना। ये थेरगाथा, थेरगाथा जो है वो आपका वर्सेस ऑफ द एल्डर मॉन्क, और थेरगति जो है वो वर्सेस ऑफ द एल्डर नन जो है वो फॉलो किया जाता है। देन उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो है वो स्कूल आता है यहाँ पर, वो आता है समित्या। जो समित्या है वो है वन ऑफ द अर्ली बुद्धिस्ट स्कूल, इसको जो है वो बुद्ध का जो है वो अर्ली स्कूल माना जाता है, जो हिनायान महायान से ही लिंकअप होता है। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है, ये वाले टर्म्स भी आप पढ़ सकते हो। जैसे अरहत हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, निर्वाण का हमें पता चल गया जब हम क्या करें सुप्रीम ब्लिस, मतलब हमें जो है वो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ये वही सारी टर्म्स है, रिपीट होकर आ रही है, कुछ भी नहीं है। जैसे श्रमणा हो गया तो सेम एज इट इज़ है। श्रमणा मूवमेंट मैं आपको करवा चुका हूँ कि श्रमणा जो है वो एक तरह से ऐसी मूवमेंट है जिसमें हमने जो रिलीजियस मूवमेंट है, जिसमें जो है वो हमने सोशल अपलिफ्टमेंट की बात की है। ये वही टर्म्स है, इसमें कुछ नहीं है। अब उसके बाद हम बात करते हैं गौतम, जो ये बुद्धिज्म था, जब इतना सब कुछ अच्छा चल रहा है तो ये बुद्धिज्म का डिक्लाइन हुआ क्यों, क्या वो कारण थे जिनकी वजह से जो बुद्धिज्म में जो डिक्लाइन हुआ। तो सबसे पहला जो कारण ये था कि गौतम, मतलब जो ऐसा माना जाता है कि जो आपका बुद्धिज्म था, बुद्धिस्ट जो संघ थे, इनमें जो डिसिप्लिन था, वो प्रिंसिपल और डिसिप्लिन जो है वो टूटने शुरू हो गए। प्रिंसिपल्स और डिसिप्लिन टूटने शुरू हो गए, जिसकी वजह से जो है वो बुद्धिज्म का जो है वो डिक्लाइन हुआ, पहला फैक्टर। दूसरा, बुद्धिस्ट ने क्या किया, संस्कृत को अडॉप्ट कर लिया। पहले प्राकृतिक लैंग्वेज थी, पाली लैंग्वेज थी, पाली में प्रचार करते थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि पाली से संस्कृत में चले गए। जब संस्कृत में गए तो अगेन वो ब्राह्मण वाला, फिर आम लोगों को लगा कि अब पाली और अब बुद्धिज्म में और ब्राह्मणिज्म में क्या फ़र्क रह गया, संस्कृत तो हमने संस्कृत से पीछा छुड़ाने के लिए जो वो पाली को फॉलो किया था, बुद्धिज्म को फॉलो किया था, लेकिन अब जो है वो यही जो है वो उसमें कन्वर्ट हो गए। तो ये भी एक कारण था। दूसरा, हुन्स ने अटैक किया था। हुन्स ने जब इन्वेड किया तो हुन्स ने जो है वो, हुन्स और टर्किश इन्वेडर्स ने क्या किया कि यहाँ पर जो मॉनेस्ट्रीज वगैरह को डिस्ट्रॉय कर दिया। मॉनेस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय करना, यहाँ के जो जो आपके रिटर्न सोर्सेज थे उनको डिस्ट्रॉय करना, इसका मतलब क्या हो गया कि हमें जो है हमारी फ्यूचर जनरेशन को जो है वो कोई रिटर्न रिसोर्सेज जो है वो मिलते नहीं है उतने अच्छे, तो वो भी एक कारण था डिक्लाइन होने का। देन उसके बाद बुद्धिज़्म जो था वो एक अर्बन रिलीजन था, अर्बन रिलीजन था, और जो है वो रूरल इंडिया में उतना ज़्यादा फेमस नहीं था, और भारत जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में ही जो है वो मेनली जो है वो रहता है। तो कहीं ना कहीं ये अर्बन एरियाज तक लिमिटेड थे। मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर जब राइज हुआ तो एग्रीकल्चर से जो है वो एक मिडिल क्लास का बर्थ हुआ। तो ये जो मिडिल क्लास थी, ये जो मिडिल क्लास थी, इसकी वजह से ही जो है वो बुद्धिज़्म जो है वो प्रमोट हुआ है, और यहीं तक जो है वो ये लिमिटेड था। लेकिन जो मेन इंडिया था वो तो कहाँ रह रहा था, रूरल जो है वो रीजन में रह रहा था, ये कारण था। उसके बाद जो अगला कारण था कि लॉस ऑफ रॉयल पैटर्न, जैसे कि बिम्बिसार, अजात शत्रु,
अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब जो है वो जो है वो प्रमोट कर रहे थे बुद्धिज़्म जैनिज़्म को। बाद वाले जो राजा लोग थे उन्होंने जो है वो बुद्धिज़्म को जो है वो प्रमोट नहीं किया है। तो ये भी एक कारण था बुद्धिज़्म के डिक्लाइन होने का। इंपॉर्टेंट साइट्स जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है जो बुद्धिज़्म से रिलेट करती है, तो उसमें सबसे पहले तो आ गया नालंदा यूनिवर्सिटी। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ये प्रेजेंट टाइम पे बिहार में है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ है, याद रखना। बुद्धिस्ट जो सांची स्तूपा है मध्य प्रदेश में, ये भी जो है वो आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और महाबोधि जो टेम्पल है, महाबोधि टेम्पल जो कॉम्प्लेक्स है आपका बोध गया में, ये भी जो है वो आपका जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। और अजंता केव्स जो है वो आपका औरंगाबाद में, ये 20 अजंता केव्स, कितनी केव्स है टोटल मैम? 29। 29 अजंता केव्स है। और जो ये जो है वो बुद्धिज़्म के साथ लिंकअप करती है अजंता केव्स, याद रखना। और उसके बाद एलोरा केव्स की अगर हम बात करें, एलोरा केव्स जो है वो आपकी 34 केव्स है, कहीं कहीं ये 34। 35 भी दे रखी है, ये याद रखना। बट लेकिन जो हमारा एनसीईआरटी है उसमें ये 34 केव्स अभी मैंशनड है, तो हम 34 ही लेकर चलेंगे। ये भी जो है वो बुद्धिज़्म के साथ लिंकअप करती है। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें कि गौतम यानी कि बुद्धिज़्म का क्या सिग्निफिकेंस है, तो पहला तो यही है कि एथिकल लिविंग के बारे में बात करें। क्या देखो, गौतम बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। गौतम बुद्ध ने कहा मिडल पाथ, एक ऐसा मिडल पाथ जिसमें सच बोलो, ठीक है, किसी का बुरा मत सोचो, किसी के साथ बुरा मत करो, ट्रूथ सही ही बोलो, ठीक है। और जो है साथ में क्या है कि जो फॉल्टी रिचुअल्स है उनको फॉलो मत करो। तो ये जो टीचिंग्स जो गौतम बुद्ध ने जो दी वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जिसमें एनिमल एनिमल सेक्रीफाइस के बारे में जो है उन्होंने कंडेम्ड किया है। जो कास्टिज्म था उसको जो है वो यहाँ से जो है उन्होंने जो है वो कंडेम्ड नहीं किया कास्टिज्म को, लेकिन एक्सेप्ट भी नहीं किया। मिडल पाथ के बारे में इन्होंने बात की है कि आपको साल्वेशन अटेन करनी है, जरूरी नहीं संन्यास ले लेना, आप एक मिडल रास्ता फॉलो करो, आपको तब भी साल्वेशन जो है वो मिल जाएगी। इन्होंने वुमेन को जो रिस्पेक्टेबल पोजीशन दी है, वुमेन को जो है वो इक्वल स्टेटस दिया है, ठीक है, एज अ मैन। और अभी जो है वो प्रेजेंट टाइम में इस चीज़ की जो है वो हम बात भी करते हैं जेंडर इक्वालिटी में। अपोज कास्ट सिस्टम एंड वर्ण सिस्टम को अपोज किया है। और हायरार्की सिस्टम जो था, जो डिस्क्रिमिनेशन था, उसको भी इन्होंने जो है वो अपोज किया है। साथ में वेदास की जो अथॉरिटी है उसको इन्होंने चैलेंज किया है कि चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ वेदास, कि वेद जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनकी जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज किया है। और वेदों के जो फॉल्टी रिचुअल्स थे उनको भी जो है वो चैलेंज किया है। तो ये सिग्निफिकेंस हो गया। दूसरा उसके बाद जो सिग्निफिकेंस आता है वो आता है आर्ट एंड कल्चर में। तो गौतम बुद्ध, एक तो सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध के लिए फेमस है स्तूपा। और स्तूपा के बारे में मैंने आपको कल बताया था, स्तूपा के बारे में, कि स्तूपा में जो 3 पार्ट होते हैं। एक होता है इस तरह से जो बनता है, दैट इज अंड। इसके ऊपर ये जो पोर्शन होता है जो आपका स्क्वायर बॉक्स की तरह, इसको क्या कहते हैं? हर्मिका। हर्मिका। और इसके ऊपर ये जो एक लाइन जो बनी होती है, दैट इज योर यष्टि, इसको बोलते हैं यष्टि। और ये जो चक्र बने होते हैं इसको कहते हैं छत्र। छत्र। ठीक है, ये याद रखना, इस वाले पोर्शन को कहते हैं आपका अंडा, ठीक है, जो मेन पोर्शन है। और इसके साइड में यहाँ पर जो है वो दो दो इस तरह से पिलर बने होते हैं, इनको क्या कहते हैं? तोड़ना। तो तोरना। ठीक है, तो ये याद रखना, ये था बुद्धा का स्ट्रक्चर जो है वो जो आपका आर्ट एंड कल्चर में आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चैत्यास जो है हमने बात की, चैत्यास किससे लिंकअप करती है? चैत्यास और विहारास हमने दो अभी टॉपिक्स बात किए। चैत्यास किससे कैसे लिंकअप कर रही है? देखो जहाँ पे चैत्या, प्रेयर 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 हाँ, हॉल। प्रेयर हॉल। अब सीपी भी वो इसको रेस्ट। याद कर सकते हैं, ठीक है, सीपी से भी इसको याद कर सकते हैं, या फिर इसको और अच्छा तरीका है सीएम से। ठीक है, चैत्याज और मेडिटेशन, मेडिटेशन मतलब प्रेयर हॉल। और विहाराज मतलब वी आर, इसको कर दो, ठीक है, वेरी, ठीक है, वी आर भी आप इसको कर सकते हो, वी आर यानी कि विहाराज मतलब रूम, यानी कि रेस्ट रूम, वी आर कर दो इसको, ठीक है, विहाराज रेस्ट रूम, यानी कि ये विहाराज जो थे वो रेस्ट रूम थे। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद जो करंट जो बनता है क्वेश्चन, ये मैंने इसको लिंकअप किया है यहाँ पर, वैसे ये आपका बुद्धिज्म में कहीं मेंशन नहीं है, वो है अंबेडकर बुद्धिज्म। कि जो अंबेडकर जी ने जब जो है वो बुद्धिज्म को जो अडॉप्ट किया 1956 में, यानी कि 1956 में ड्यू टू द कास्टिज्म, जितना इतना ज़्यादा कास्टिज्म कर रहे थे लोग उनके साथ, तो फाइनली उन्होंने क्या किया, बुद्धिज्म को जो है वो अडॉप्ट किया। और इन्होंने जो बुद्धिज्म जो बनाया वो बनाया नियो बुद्धिज्म। और इन्होंने जो है वो गौतम बुद्ध की प्योर टीचिंग्स को जो है वो फॉलो किया। ठीक है, ये याद रखना, इन्होंने जो है वो 14 अक्टूबर 1956 में जो है वो बुद्धिज़्म जो है वो अडॉप्ट किया, बुद्धिज़्म में ट्रांसफॉर्म हो गए। जहाँ पर इन्होंने जो है वो नियो बुद्धिज़्म को जो है वो फाउंड किया। इनमें इन्होंने कहा कि रिजिड जो रिचुअल्स थे उनको इन्होंने कंडेम्ड किया, कास्ट सिस्टम को इन्होंने कंडेम्ड किया, प्रमोट किया सोशल इक्वालिटी को एंड जस्टिस को। दैट मीन्स गौतम बुद्ध ने जो कहा था वो एग्जैक्टली इन्होंने फॉलो किया, हिनायान महायान को छोड़ के, ये याद रखना। देन उसके बाद नेक्स्ट आते हैं गुरु पदम संभव।
गुरु पद्मसंभव जो है उनको इनको जो है वो फाउंडर ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज्म भी कहा गया है। ठीक है, इन्होंने जो है वो एंटायर तिब्बत को जो है वो कन्वर्ट किया था। चाइना को कन्वर्ट किया था बौद्धि धम्म ने, लेकिन तिब्बत को कन्वर्ट किया है गुरु पद्मसंभव ने। ये याद रखना, गुरु पद्मसंभव ने जो है वो ट्रांसफॉर्म किया है पूरे के पूरे चाइना तिब्बत को बुद्धिज्म में। और ये याद रखना कि ये जो है वो प्रेजेंट टाइम उड़ीसा से जो है वो बिलोंग करते थे। उड़ीसा से जो है ये तिब्बत में गए हैं बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए। देन उसके बाद ये वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेप्थ हो जाता है, तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। इसमें क्या है कि नईन नईन गमा नईन गमा एक सेक्ट है, ठीक है, बुद्धिज्म का है, तिब्बतियन बुद्धिज्म का ये सब स्कूल है। इसके बारे में इतना कहा जाता है कि तिब्बत के जितने भी बुद्धिज्म थे, आज भी हम अगर हम देखेंगे तो दलाई लामा क्या है, तिब्बत का टेरिटोरियल रूलर है, शासक है। लेकिन ये एक जो है वो सब स्कूल हुआ है तिब्बतियन बुद्धिज्म का, जिसने जो है वो रोज जो राज व्यवस्था थी उससे दूर रहा है। ये राज व्यवस्था से इसने जो पॉलिटिकल पावर को जो है वो अज्यूम नहीं किया है। बस ये इसके रिगार्डिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आता है आपका कि बुद्धिस्ट सर्किट की सरकार ने क्या क्या जो है वो टूरिज्म, बुद्धिस्ट टूरिज्म हम बात कर रहे हैं, उसको प्रमोट करने के लिए जो क्या क्या इनिशिएटिव जो है वो सरकार ने लिए हैं। ये हो जाता है आपका बुद्धिज्म से रिलेटेड करंट। तो मैंने इसको भी यहाँ पर साथ में इंक्लूड किया है, जिसमें सबसे पहले जो आती है वो आती है आपकी स्वदेश दर्शन स्कीम। स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर जो है वो क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने जो है वो बुद्धिस्ट सर्किट को जो है वो आइडेंटिफाई किया है, यानी कि बुद्धिस्ट जो साइट्स है उनको आइडेंटिफाई किया है, ताकि जो है वो टूरिज्म जो है वो प्रमोट हो, प्लस साथ में जो है वो ये जो रीजन्स है, जो साइट्स है, इनकी डेवलपमेंट भी हो। ठीक है, ये याद रखना। और ये पूरा का पूरा जो इनिशिएटिव है ये देखो अपना देश के अंडर आती है। देखो अपना देश के अंडर जो है वो ये इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद बोध गया, राजगृह, नालंदा, सारनाथ, वाराणसी, इन सबको जो है वो यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट आती है प्रसाद स्कीम। जो प्रसाद स्कीम है ये है नेशनल मिशन ऑन पिलिग्रिमरेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, यानी कि प्रसाद। ये लॉन्च किया था 2014-15 में, और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड पिलिग्रिमेज डेस्टिनेशन इंक्लूडिंग बुद्धिस्ट साइट्स। मतलब क्या है कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, हॉलिस्टिक ये वर्ड याद रखना। अभी दो वर्ड आपको मैं बताता हूँ, एक तो ये हॉलिस्टिक हो गया मेंस राइटिंग के लिए, दूसरा हो गया सस्टेनेबल। ये दो वर्ड्स हो गए जो अपने माइंड में रखना, काम आएंगे। ठीक है, ये मेंस में लिखने के लिए काम आएंगे। आइकॉनिक टूरिस्ट साइट अगर हम बात करें तो बोध गया, अजंता, अलोरा। कितनी केव्स बताई मैंने अभी अजंता अलोरा में कितनी केव्स है? 29। 24। 29। 34। 34 सर और एलोरा में। अजंता में जो जनता है, के नाम अजंता पे में है 29, ये याद रखना। अजंता अलोरा जो है वो आपकी महाराष्ट्र में। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट केव और आ जाती है, वो आ जाती है एलिफेंटा। ये एलिफेंटा केव जो है वो मुंबई में है, यानी कि महाराष्ट्र, ये भी महाराष्ट्र में, इसको नोट डाउन कर लो। और ये जो है वो डिस्कवर की थी पुर्तगालियों ने, पुर्तगालीज यानी कि पोर्चुगीज जो है वो उन्होंने डिस्कवर किया था इसको, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। देश देखो अपना देश जो है वो आपका यहाँ पर जो है वो इनिशिएटिव था, ये 2020 मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने जो वो लॉन्च किया था 2020 में, ये याद रखना। और यहाँ पर जो डोमेस्टिक टूरिज्म को जो है वो प्रमोट करने की बात की है, जिसमें जो है वो बुद्धिज़्म को भी जो है वो इंक्लूड किया गया है। तो ये साइट्स मैं आपको बता चुका हूँ कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है वो कौन कौन सी है। नेक्स्ट उसके बाद देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने आपको बात की कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर ये देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपका आ जाता है। देखो पहली स्टेटमेंट है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विद रेफरेंस, अब ना इस तरह से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। पीजीटी का अगर पेपर देखोगे तो स्टेटमेंट बन रखी है, तो दैट मीन्स अलाइड भी जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड ही रहेगा। तो यहाँ पर है कि विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्थावरिवदिन्स जो है वो बिलोंग्स टू द महायान बुद्धिज्म। स्थावरिवदिन्स जो है वो महायान बुद्धिज्म से बिलोंग करते हैं। देन उसके बाद है लोकता लोक लोकता लोको लोकोतो तारावदीन जो है वो सेक्ट जो है वाज एन ऑफ शूट ऑफ द महासंगिका सेक्ट ऑफ द बुद्धिज्म। देन उसके बाद है डेफिकेशन ऑफ द बुद्ध बाय द महासंगिकास फॉस्टर्ड द महायान बुद्धिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखो सबसे पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, पहली स्टेटमेंट ये कह रही है कि स्थावरिवदीन हमने पढ़ा था, ये बिलोंग करते हैं आपके हिनायान बुद्धिज्म से, तो ये महायान से नहीं करते, तो पहली स्टेटमेंट हो गई गलत। अब जो पहली स्टेटमेंट वाले हैं उनको एलिमिनेट कर दो, उन दोनों को निकाल दो। अब आपके पास ऑप्शन बचते हैं 2 और 3। तो देखो दोनों जो है ये वाला भी करेक्ट है और ये वाला भी करेक्ट है, तो इसलिए मैंने इसको साथ में इंक्लूड कर दिया था, क्योंकि आपको 2 नई स्टेटमेंट यहाँ से मिल जाएगी। तो ये याद रखना, इसको अपने नोट्स में ऐड कर देना।
देन उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट या विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन देखो क्वेश्चन पैटर्न सेम है, देखो 2016 में भी सेम आया था और 2020 में भी सेम है। पहली स्टेटमेंट सही है, उसके बाद की नीचे वाली स्टेटमेंट तो बदली गई है। देखो क्वेश्चन हर साल बुद्धिज्म से आता है, दैट मीन्स यहाँ पर ये कहा गया है कि द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व, बोधिसत्व का जो कंसेप्ट है वो सेंट्रल थीम था हिनायान सेक्ट के साथ। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? पहली स्टेटमेंट पढ़ो और बताओ कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज द सेंट्रल टू द हिनायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। क्या ये हाँ जी बताओ। ये महायान। महायान से लिंक करती है जी। हाँ तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। यस सर। ठीक है, अब दूसरी स्टेटमेंट है कि बोधिसत्व इज अ कंपैशनेट वन ऑन हिज वे टू एनलाइटमेंट। ठीक है, दूसरी थर्ड स्टेटमेंट है बोधिसत्व डिले अचीव बोधिसत्व डिले अचीविंग हिज ऑन साल्वेशन टू हेल्प ऑल, ठीक है, अदर ऑल, ठीक है, सेंटेंस बीइंग्स ऑन देयर पाथ टू इट। मतलब थर्ड सही स्टेटमेंट है ये ये क्या है? सर। ये स्टेटमेंट तो ये सही तो है। ठीक है। ठीक है, अब थर्ड यस सर। सही है। तो अब इसमें से देखो थर्ड सही है तो ये फर्स्ट तो गलत है, तो सेकंड फर्स्ट, थर्ड। तो दैट मीन्स योर सेकंड आंसर। सेकंड थर्ड। तो इसका जो आंसर है दैट इज योर ऑप्शन बी। उसके बाद जो थर्ड कंसेप्ट आता है, थर्ड, इसमें ये कहा गया है, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द बेस्ट कंसेप्ट ऑफ द निर्वाण। निर्वाण का मतलब बेस्टली कौन सा जो है वो एक्सप्लेन करता है। देखो 2013, 2014, 2016 डायरेक्ट क्वेश्चन है। 2015 में भी बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये है कि द एक्सटेंशन ऑफ द फेम ऑफ डिजायर, द कंप्लीट इनहेलिनेशन ऑफ द सेल्फ, देन उसके बाद अ स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट, अ मेंटल स्टेज बियॉन्ड ऑल कम्प्रीहेंशंस। कौन सा जो है वो निर्वाण जो है वो बुद्धिज्म को एक्सप्लेन करता है। तो देखो इसमें क्या है कि जो डिजायर, निर्वाण का मतलब गौतम बुद्ध ने यही कहा है ना कि जो दुख है उसका कारण डिजायर्स है, डिजायर्स का त्याग करो सब कुछ मिल जाएगा। यस सर। तो ये जो है वो डिजायर के राउंड घूमता है, इसका आंसर है ए। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फीचर ऑफ द महायान बुद्धिज्म। कि महायान बुद्धिज्म का फीचर कौन सा है। अब आप मुझे इसका आंसर बताओ कि ये स्टेटमेंट को पढ़ो और फिर इसका आंसर करो। हाँ जी। बताओ इसका आंसर। जो थर्ड वन है इसको पढ़ो। सर डेफिकेशन का क्या मतलब हुआ? डेफिकेशन। सब हाँ जी लास्ट तो सही है, इमेज वर्शिप थी सेकंड थर्ड। उसमें। सेकंड थर्ड। और बोधिसत्व वाला पार्ट भी आपने बताया था। हाँ वो भी हो गया। सी। डेफिकेशन ऑफ बुद्धा, बुद्धा मतलब वो धीरे धीरे जैसे कि उन्होंने वो अटेन किया निर्वाण अपना, जो हाँ एट द एज ऑफ 80 लिखवाया था जो आपने। हाँ जी। तो सेकंड और थर्ड शायद। इसमें तो आंसर तो लेकिन आपने 1 2 3 दिया हुआ है। देखो डेफिकेशन का मतलब ये हो गया कि जब गौतम बुद्ध जो है वो भगवान बन जाते हैं। अब भगवान जो है वो महायान बुद्धिज्म में जो है वो माना गया है। महायान में नहीं माना गया है। महायान में माना गया है गौतम बुद्ध को भगवान, हिनायान में नहीं जैसे माना गया है। जैसे तो ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। जैसे गौतम बुद्ध को भगवान माना गया ना महायान में, हिनायान में नहीं माना गया जैसे है, तो जैसे ये याद रखना। देन उसके बाद नेक्स्ट कुछ जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम क्या है कि इसको इस तरह से कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द बुद्धिज्म स्टार्ट डिक्लाइनिंग इन द इंडिया इन अर्ली मेडिवल टाइम। जो अब अर्ली मेडिवल टाइम शुरू होता है वहाँ पर जो है वो डिक्लाइन हुआ है गौतम बुद्ध का, ऐसा मतलब बुद्धिज्म का, ऐसा क्यों? ऑप्शंस पढ़ो और आंसर ट्राई करो। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी आंसर। थर्ड वाला को देखते हैं।
सेकंड एंड थर्ड। हाँ जी, पहली सेकंड। क्वेश्चन है, पहली स्टेटमेंट है कि बुद्ध was by that time considered as one of the incarnation of the Vishnu and thus become a part of Vaishnavism। बुद्ध को जो है वो उस टाइम तक जो है वो कंसीडर कर लिया था पार्ट ऑफ विष्णु। ठीक है, ये याद रखना, पहली स्टेटमेंट है बोल रही है। दूसरा है कि द इन्वेडिंग ट्राइब फ्रॉम द सेंट्रल एशिया जो है वो ट्राइब्स वगैरह जो आ रही थी वो भी जो है वो इसके लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल थी। थर्ड जो स्टेटमेंट है वो है कि जो आपका द किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी जो है उन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया बुद्धिज़्म को। अब देखो गुप्ताज ने जो है वो स्ट्रांगली अपोज किया बुद्धिज़्म को, इसके रिगार्डिंग यहाँ से जो है बनता है। देखो गुप्ताज ने जो है वो, एक बात ध्यान रखना, ये तो यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो इसको करने का तरीका क्या था, इसमें क्या है कि जब भी ऐसा यूपीएससी या फिर एचएस में आता है जहाँ पर स्ट्रांगली कहा जाता है या ओनली कहा जाता है या स्ट्रांगली ओनली आ रहा है, ऐसे जब वर्ड आता है तो समझ लो वो गलत होते हैं, वो ज़्यादा हद तक गलत होते हैं। क्यों? क्योंकि यार गौतम जो आपके गुप्ता डायनेस्टी थी वो बनिए थे, और जो आपका जो रिलीजन रहा है वो मिडिल क्लास का रहा है, अर्बन कल्चर रहा है, अर्बन जो बुद्धिज़्म है वो अर्बन रिलीजन रहा है, और बनिए मतलब अर्बन एरिया में रहने वाले। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो पूरा को पूरा स्ट्रांगली अपोज करेंगे, तो थर्ड स्टेटमेंट हो जाती है गलत। फिर बचती है फर्स्ट। अब उसके बाद ये है कि द इन्वेडिंग ट्राइब फ्रॉम द सेंट्रल एशिया टिल द टाइम ऑफ लास्ट गुप्त किंग अडॉप्टेड हिंदुइज्म एंड ये क्या लिखा है मैंने, परसिक्यूटेड बुद्धिस्ट। अब ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं था, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है फर्स्ट स्टेटमेंट, कि बुद्धिज़्म को ऐसा माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखो महायान बुद्धिज़्म में कहा गया भगवान है, और महायान का हमने एक सब स्कूल पढ़ा था वज्रयान जिसमें हमने बात की थी कि तांत्रिक जो है वो हिंदुज़्म के साथ मिक्सअप हो गया था। हिंदुज़्म के साथ मिक्सअप होने का मतलब क्या हो गया कि गौतम बुद्ध को जो है वो इन्होंने कहा कि वो विष्णु जी के अवतारी थे। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हम बात करते हैं डिफरेंस के बारे में। यहाँ से जो है वो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो इसको वो जो है वो ये पूरा का पूरा जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको जो है वो इसमें कोई भी जो है वो मुश्किल जो है वो नहीं आने वाली है। एक मिनट, इसमें और भी कोई है नहीं, ठीक है। तो हम बात करेंगे अबाउट द डिफरेंस कि दोनों के बीच में जो महायान और हिनायान दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था। तो देखो महायान बुद्धिज़्म जो है, ठीक है, महायान बुद्धिज़्म और हिनायान डिवीज़न, इन दोनों में जो है वो डिवीज़न जो हो रखी है, ठीक है, ये मत सोचना कि ये जो है वो आपका जो 500 बीसी के अराउंड जो है वो इवॉल्व हुआ, ये 500 बीसी के अराउंड इवॉल्व 500 बीसी के अराउंड इवॉल्व हुआ है। इस चीज़ को जो है वो आप भूल जाना, इस पर ज़्यादा फोकस मत करना। आपको फोकस करना है इनके डिफरेंस के साथ। तो सबसे पहले तो ये याद रखना कि कोई भी डिवीज़न है, जो आइडियोलॉजिकल डिवीज़न है वो एक साथ नहीं होती है। उसमें क्या है कि डिवीज़न अलग अलग तरीके से होनी शुरू होती है, ठीक है। जैसा हमने पहला भी देखा था कि जब सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ठीक है, वहाँ पर भी जो है वो आपका डिवीज़न हो रखी है। तो वहाँ भी जो है वो नॉर्म्स को ईजी किया गया। एक ऑर्थोडॉक्स थे जो कट्टरता से फॉलो कर रहे थे, और दूसरे जो है उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। जो ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते करते गए, ये पहुँच गए महायान बुद्धिज़्म में एट द एंड, फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल में। और हिनायान जो स्ट्रॉन्ग, जो कट्टर रहे, उन्होंने जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो किए रूल्स एंड रेगुलेशन को, वो आते हैं आपके हिनायान बुद्धिज़्म में। तो हिनायान बुद्धिज़्म जो दूसरा डिफरेंस आता है वो ये कि महायान ने फॉलो किया था संस्कृत लैंग्वेज को, हिनायान ने फॉलो किया था पाली लैंग्वेज को। जो आपका महायान बुद्धिज़्म है ये सेंट्रल एशिया, चाइना, तिब्बत, कोरिया, इन सब में पॉपुलर था। और जो आपका हिनायान बुद्धिज़्म है ये आपका श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, ठीक है, यहाँ पर फेमस था। गौतम बुद्ध को इन्होंने भगवान माना, ठीक है, गौतम बुद्ध को इन्होंने भगवान माना और कहा गौतम बुद्ध की जो है वो आइडल वर्शिप होगी। लेकिन हिनायान में कहा कि गौतम बुद्ध भगवान नहीं थे, गौतम बुद्ध हुआ जो क्या हुआ, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, और वो हमारी तरह ही एक आम इंसान थे, और गुरु जो है उनको कंसिडर किया। यहाँ पर ये है इंपॉर्टेंट, ये जो कंसेप्ट याद रखना कि महायान बुद्धिज़्म ने जो है वो रिकॉग्नाइज किया है 3 इनकारनेशंस। 3 इनकारनेशन क्या होती है, ठीक है, निर्मनकया, ठीक है, संभोगकया और निर्मंकया, यानी कि एक बचपन, फिर आप जवान हुए, फिर बूढ़े हो गए। तो इसको इन शॉर्ट इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। उसके बाद है हिनायान जो फेथ था, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं माना है, ठीक है। हिनायान ने कहा है कि गौतम बुद्ध जो है वो, हिनायान डज नॉट फेथ इन द बुद्धाज 3 बॉडीज़, ठीक है, उन्होंने उसमें बुद्धाज की 3 बॉडीज़ को नहीं माना है। उन्होंने कहा है कि नॉर्मली जो है वो बिलीविंग दैट ईच पर्सन शुड फाइंड देयर ओन रूटीन टू अटेन साल्वेशन। इन्होंने कहा कि हर एक पर्सन जो है वो अपना तरीका जो है वो फॉलो कर सकते हैं।
हिनायान को जो है वो लेसर व्हीकल कहा गया है और महायान को जो है वो ग्रेटर व्हीकल कहा गया है। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, जो उसमें याद रखने के लिए है। बाकी नॉर्मल पॉइंट्स है, ये आपको एग्जाम में आ भी सकते हैं और नहीं आप छोड़ भी सकते हो उनको, इजीली जो बेसिक था वो कवर अप होता है। देन उसके बाद ये जो है वो कुछ क्वेश्चंस है कि लाइक व्हाट आर द 3 मेजर स्कूल ऑफ द बुद्धिज्म, कि बुद्धिज्म के 3 मेजर स्कूल्स कौन से थे। तो थेरावादा, महायान और वज्रयान, ये 3 इंपॉर्टेंट स्कूल्स रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वेयर डिड द थेरवादा बुद्धिज्म ओरिजिनेट एंड फ्लोरिश, तो थेरवादा बुद्धिज्म जो है वो ओरिजिनेट इन इंडिया और फ्लोरिश कहाँ पर हुआ था, श्रीलंका और जो है वो आपका थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार में। हमने बात की थी थेरावादा बुद्धिज्म की, तो थेरावादा बुद्धिज्म कौन से सेक्ट से बिलोंग करता है, कौन से सब स्कूल से बिलोंग करता है, हीनयान से। हीनयान। हीनयान। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद है हाउ डिड द महायान बुद्धिज्म जो है वो अमर्ज एंड स्प्रेड, तो महायान बुद्धिज्म जो अमर्ज हुआ था 1st सेंचुरी सीई में और ये स्प्रेड कहाँ पर हुआ था आपका, जो है वो सेंट्रल एशिया में। वज्रयान बुद्धिज्म जो है वो कौन से जो है वो आपके कौन से जो है वो सबसेक्ट से बिलोंग करता है, सर महायान से। महायान से। और ये जो है वो आपका तिब्बतियन बुद्धिज्म जो है वो यहाँ पर जो है ज़्यादा फेमस है, तिब्बतियन चाइनीज में। ठीक है, इसको जैन बुद्धिज्म भी कहा जाता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है कुछ एक, ठीक है, जो आपको याद रखने हैं। और यहाँ जो है वो हमारा बुद्धिज्म जो है वो पूरा का पूरा जो है कंप्लीट होता है।